हेलो स्टूडेंट्स, वेब डिज़ाइनिंग पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के जितने भी लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का कलेक्शन इस वीडियो में है। तो पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, कौन सा प्रोग्राम वेब क्लाइंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है वेब पेज को देखने के लिए। तो वेब पेज को देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो इसमें से है वेब ब्राउज़र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लोकेशन एड्रेस ऑफ द वेब पेजेस। वेब पेज के जो लोकेशन एड्रेस है उसका नाम क्या है। देखिए, वेब पेज किसी भी वेब सर्वर पे स्टोर हो सकता है, तो उसी वेब पेज का जो लोकेशन होता है वेब पर, उसी एड्रेस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं URL। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड आर कॉल्ड एज वेब पेजेस। इंटरनेट पे वो क्या है जिसको हम शेयर करते हैं और वेब पेज कहलाते हैं। तो ऐसे चीज़ क्या है जो इंटरनेट पे शेयर करते हैं और हम उसको वेब पेज भी बोलते हैं। तो ये होता है हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ये चीज़ याद रखिएगा, वेब पेज का ही दूसरा नाम है हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क जो कई सारे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है पूरे संसार में या पूरे विश्व में। तो वो पूरे विश्व में जो कंप्यूटर्स को, अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स को जो कनेक्ट करता है, ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, कई सारे अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता हुआ एक नेटवर्क है जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, URL स्टैंड्स फॉर। URL का पूरा नाम क्या होता है। तो URL का जो पूरा नाम होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, वेब पेज का ही एड्रेस होता है। तो ये क्या है, एड्रेस ऑफ वेब पेज। ठीक है, वेब वर्क ऑन दिस मॉडल। जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसको हम शॉर्ट में वेब भी कहते हैं। वेब है वो किस मॉडल पे काम करता है, तो वो काम करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं आपस में, उसमें से एक क्लाइंट की तरह काम करता है और दूसरा सर्वर की तरह काम करता है, और आपस में ही ऐसे ही इनका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, इन क्लाइंट सर्वर मॉडल यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट रिक्वेस्ट रिसीव करता है सर्वर से। तो सर्वर से जो रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, उसको रिसीव करता है क्लाइंट। तो ये गलत लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट जो होता है वो क्लाइंट भेजता है सर्वर के पास, ना कि सर्वर भेजता है क्लाइंट को। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा, रिक्वेस्ट क्लाइंट करता है और यहाँ पे लिखा है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट रिसीव करता है, तो इस वजह से ये फॉल्स है। एक्चुअल में होता क्या है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये जानकारी चाहिए, और सर्वर के पास अगर वो जानकारी होता है तो सर्वर उस जानकारी को भेजता है। इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राउज़र में जो स्मॉल डेटा फाइल होता है, यानी छोटा डाटा फाइल होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं कुकी। कुकी एक छोटे साइज़ का फाइल होता है जो कि किसी भी वेबसाइट द्वारा आपके फ़ोन में स्टोर हो जाता है। तो जब कभी दोबारा आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, वो उस फाइल के डेटा को पढ़ के पता कर लेता है कि आप पहली बार उस वेबसाइट पे आए हैं या पहले भी आ चुके हैं। तो कुकी वो फाइल होती है जो ब्राउज़र में स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड वाइड वेब से फाइल्स को रिट्रीव करता है एंड रेंडर टेक्स्ट, इमेज एंड साउंड्स इनकोडेड इन द फाइल्स। यानी वर्ल्ड वाइड वेब से जितने भी फाइलें आ रही होती हैं, वो सॉफ्टवेयर उनको रेंडर करता है। रेंडर करता है मतलब ट्रांसलेट करता है या दिखाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब से जो भी फाइल आती है, ट्रांसफ़र होती है, उनको दिखाने का काम ब्राउज़र करता है। तो इसका सही जवाब होगा ब्राउज़र।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्राउज़र। इसमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? तो नेटस्केप, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स। इसमें से जो ब्राउज़र नहीं है वो है गूगल। देखिए गूगल ब्राउज़र नहीं है, गूगल का जो क्रोम आता है ये ब्राउज़र है। तो जो ब्राउज़र नहीं है वो सही जवाब है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईएसपी इज। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी एक कंपनी होती है जो इंटरनेट सेवा देती है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर फील्ड। एक ऐसा वेबसाइट या ऐसा एक डेडिकेटेड वेबसाइट, डेडिकेटेड मतलब जो केवल एक ही जैसा काम करे या एक ही चीज़ के लिए समर्पित हो, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर फील्ड, किसी विशेष टॉपिक से संबंधित ही जानकारी जो देता है, ऐसे वेबसाइट को हम कहते हैं वेब डायरेक्टरीज, ठीक है। तो एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। एक सिस्टम ऑफ इंटरलिंक डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट, पोर्टल ईटीसी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। एक ऐसा सिस्टम जो कई अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स या पोर्टल का इंटरनेट के जरिए एक्सेस करता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। तो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, पोर्टल हैं, वो आपस में सब जुड़े हुए हैं और इंटरनेट द्वारा ही एक्सेस होते हैं। द पार्ट ऑफ वेबसाइट डेट यूज़र सीज और रिस्पॉन्ड्स। वेबसाइट का वो हिस्सा जिससे यूज़र देखता है या रिस्पॉन्ड करता है वो होता है फ्रंट एंड। किसी भी वेबसाइट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। बैक एंड को हम सर्वर साइड भी बोलते हैं और फ्रंट एंड को हम क्लाइंट साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूज़र जो देखता है वो फ्रंट एंड देखता है, बाकी जो उसका डाटा स्टोर होता है या जो प्रोसेसिंग होता है वो बैकएंड पे होता है। एवरीथिंग दैट हैपन्स ऑन द सर्वर, जो भी कुछ सर्वर पर होता है, टू मेक द फ्रंट एंड परफॉर्म एज इंटेंडेड, जो फ्रंट एंड को ठीक वैसे ही परफॉर्म करता है जैसा कि उसे बनाया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बैकएंड, ठीक है। तो बैकएंड वो हिस्सा होता है जहाँ पे सर्वर फ्रंट एंड को ठीक वैसे ही काम करवाता है जैसे कि उसे बनाया गया है। तो बैकएंड वो हिस्सा होता है जहाँ पे सर्वर काम करता है। एक यूनिक एड्रेस जो कि इंटरनेट पर कंप्यूटर को पहचानता है, तो ऐसे एड्रेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर को पहचानता है या उसका एक यूनिक पता होता है। अगला क्वेश्चन है एक टेक्निक जो वेबसाइट को किसी भी प्रकार के डिवाइस पे फिट करने योग्य बनाता है, तो ऐसे डिज़ाइन को या टेक्निक को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अगर किसी वेबसाइट को आप रिस्पॉन्सिव बना देते हैं तो वो छोटे स्क्रीन के डिवाइस पे या बड़े स्क्रीन के डिवाइस पे ऑटोमेटिक फिट हो जाता है, यानी अपने कंटेंट को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। तो ऐसे डिज़ाइन को या टेक्निक को हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का पूरा नाम। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ए पेज दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑन WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो इंफॉर्मेशन रखता है उस पेज को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेब पेज, ठीक है। वेब पेज क्या है? एक ऐसा पेज जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है और वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट के नेम को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो वेबसाइट के नेम को डोमेन नेम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ये। जैसे मान लेते हैं किसी वेबसाइट का नाम है www.google.com, तो ये वेबसाइट का भी नाम है और ये डोमेन नेम भी है। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, वेब पर इंफॉर्मेशन के लिए जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट होता है, ठीक है, और जो जवाब देता है वो सर्वर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीड एंड रेंडर HTML वेब पेजेस, HTML वेब पेजेस को कौन पढ़ता है और दिखाता है? ये दोनों काम करता है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र का काम होता है वेब पेज को देखना, पढ़ना और यूज़र को दिखाना। अगला क्वेश्चन है W3C का फुल फॉर्म क्या है? तो W3C का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है।
ये एक संस्था है जो वर्ल्ड वाइड वेब को मैनेज करती है या कंट्रोल करती है। फुल फॉर्म ऑफ एच इन HTML इज, तो HTML में एच का फुल फॉर्म होता है हाइपर। तो आपको सही जवाब मिल रहा होगा सी वाले पे ऑप्शन पे। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ CSS इज, तो CSS का फुल फॉर्म है, सी का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल, एस का मतलब होता है सीट। तो आप बी और सी में कंफ्यूज मत होइएगा, जो एस लगा हुआ है ये सही जवाब है। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ XML इज, XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है जैसे कि HTML है। ठीक है। HTML से हम अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। XML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे मोबाइल ऐप के स्ट्रक्चर को या लेआउट को बनाया जाता है। तो इसका पूरा नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग दीज इज नॉट ए वेब ब्राउजर, इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। इसमें से जो नहीं है वो है माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी है। इसमें से जो एज है, ओपरा है और नेटस्केप है, ये सब एक ब्राउजर है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय, वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया था। बहुत ही फेमस नाम है ये, टिम बर्नर्स ली, इन्होंने ही वेब को बनाया था। और वेब से संबंधित जो भी पहले पहले चीज़ें हैं, जैसे पहला पहला ब्राउज़र किसने बनाया था, ठीक है, तो वो भी इन्होंने ही बनाया था। एरर 404 मीन्स, एरर 404 का क्या मतलब। देखिए कुछ एरर कोड्स भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कभी कभी, तो एक दो को आप अगर पढ़ लेंगे जो फेमस फेमस है तो कोई दिक्कत नहीं है, जानना भी चाहिए। एरर 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, रिमूव या डिलीटेड या इसमें से सभी। एरर 404 का मतलब है सर्वर को वो फाइल नहीं मिला जो आप ढूंढ रहे थे या जिस फाइल की आपने रिक्वेस्ट करी थी। तो हो सकता है वो मिला नहीं, या हो सकता है वो हटा दिया गया, या हो सकता है वो डिलीट कर दिया गया। तो इसमें से तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो जो इस विकल्प में जो सबसे सही है वो ऑल ऑफ दिस होगा। अगला क्वेश्चन है HTTPS स्टैंड फॉर। देखिए HTTP में S लगा हुआ है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये आपका पहला वाला जो है ये आपका सही विकल्प है। ठीक है। इसमें जो एस का मतलब होता है वो सिक्योर होता है। तो जितने भी MCQ क्वेश्चंस आपने इस वीडियो में देखे, उनमें से कुछ तो पिछले एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, और कुछ जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप जनवरी 24 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी मैंने इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। तो ये जो वीडियो था ये वेब डिज़ाइनिंग वाले पेपर के पहले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं आप उनको तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो का आप वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।